Myself Sunita Gehlot with a new e-content topic Crisis in Family Life for MA Final Home Science Paper 6 Crisis in Family Life। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ब्रेकअप ऑफ द फैमिली, डेथ ऑफ द पार्टनर, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस और सिंगल पेरेंटहुड पर चर्चा करेंगे। तो पहले लेते हैं हम फैमिलीज विद प्रॉब्लम्स। विवाह के पश्चात नए परिवार की स्थापना होती है और इसी स्थापत्य काल से ही पारिवारिक जीवन चक्र प्रारंभ हो जाता है, जो पति पत्नी के उत्तरदायित्वों में वृद्धि करता है। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में पति पत्नी को विभिन्न क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। यदि वे पारिवारिक सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं तो पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में उन्हें अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित भी हो सकती हैं या कभी कभी उत्पन्न हो सकती हैं। पारिवारिक समस्याएं किसी न किसी रूप में प्रत्येक परिवार में पाई जाती है, केवल इनके स्वरूप व तीव्रता में अंतर होता है। जहाँ पर ये समस्याएं उग्र रूप में होती हैं तथा किसी परिवार में विशेष रूप से होते हैं, तभी इन्हें पारिवारिक समस्याओं का नाम दिया जाता है। नारायणन ने 1975 में समस्याओं से युक्त परिवारों को विघटित परिवार का नाम दिया और उन्हें दो भागों में विभाजित किया: तनावयुक्त परिवार, फैमिली अंडर स्ट्रेस, एवं विखंडित परिवार, डिसइंटीग्रेटेड फैमिलीज। तनावयुक्त परिवारों के अंतर्गत ऐसी पारिवारिक विपत्तियों को सम्मिलित किया गया जो किसी परिवार विशेष में ही होती है, जैसे परिवार में अपंग, आश्रितों तथा बेरोजगारों तथा मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों की समस्या। विखंडित परिवारों में विधवा, तलाकशुदा तथा अलग हुए परिवारों की समस्याओं को रखा गया। समाज सुधारकों तथा नीति निर्धारकों ने पारिवारिक समस्याओं को निम्न समूह में बांटा: पारिवारिक संरचना से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, जैसे भग्न, तलाकशुदा तथा विस्थापित परिवारों की समस्याएं; शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग व अयोग्य व्यक्ति से संबंधित समस्याएं; पारिवारिक संघर्ष व कलह की समस्याएं; पारिवारिक हिंसा व अत्याचार की समस्याएं; परिवार की वैवाहिक समस्याएं, जैसे दाम्पत्य समायोजन, यौन समायोजन; परिवार की आपातकालीन संकटों से उत्पन्न समस्याएं। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि किसी भी परिवार में जब कोई समस्या विशेष व उग्र रूप से लंबे समय तक रहती है तो वह पारिवारिक समस्या कहलाती है। अब हम एक एक करके समस्याओं को लेते हैं। पहली समस्या है परिवारों का टूटना, ब्रेकअप ऑफ द फैमिली। परिवार समाज का सत्व है, एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में परिवार की मूलभूत इकाई है। परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है तथा जो इतना छोटा एवं स्थायी है जिसमें संतानोत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण किया जा सके। परिवार सामान्य निवास स्थान, आर्थिक सहयोग एवं संतान उत्पत्ति के लक्षणों से युक्त एक सामाजिक समूह है। प्रत्येक समाज में व्यक्ति के रहने का अत्यधिक महत्वपूर्ण केंद्र परिवार है। परिवार से ही एक व्यक्ति आगे बढ़ता है तथा फिर परिवार में ही उन व्यक्तियों के समूह के संपर्क में आता है जिनसे उसके घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक मानव के लिए भावनात्मक सुरक्षा की तीव्र आवश्यकता होती है। इस भावनात्मक सुरक्षा की पूर्ति परिवार के अतिरिक्त समाज की अन्य कोई भी संस्था इतनी श्रेष्ठ प्रकार से नहीं कर सकती है। परिवार मानव जीवन तथा समाज की आंतरिक आवश्यकता है। परिवार भावनात्मक उष्णता एवं सौंदर्य का साधन है, जिसके बिना जीवन नीरस हो जाता है। सर्वाधिक प्रमुख रूप में परिवार से व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक मुक्ति का केंद्र प्राप्त होता है। यहाँ व्यक्ति सुरक्षित अनुभव करता है, आराम अनुभव करता है एवं अन्य साधनों की चिंताओं को भुला सकता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाकर रख सकता है। परंतु आज जो वर्तमान समय में जो संयुक्त परिवार हैं, जिनको विस्तृत परिवार भी कहा जाता है, उनमें परिवारों का टूटना जैसा जो है वो सामने आ रहा है। इसके कारण बहुत से हैं। हम अब एक एक करके इन कारणों को देखते हैं कि परिवार जो टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार से इकाई परिवार बन रहे हैं और इकाई परिवारों में भी तालमेल न होने के कारण ब्रेकअप जो है वो देखने में आ रहा है। परिवारों के टूटने के मुख्य कारण हैं: पहला, औद्योगिकरण।
औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पारिवारिक संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन की प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन आ गए हैं। संयुक्त परिवारों में कृषि उद्योग की प्रधानता थी, परंतु परिवार स्वयं संपन्न इकाई का तथा पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समस्त उत्पादन परिवार में ही किया जाता था। परंतु औद्योगिकरण के फलस्वरूप परिवार की उत्पादन प्रमुखता समाप्त हो गई। परिवार अब उपभोग प्रमुख हो गए। पहले कार्य तथा निवास का स्थान परिवार होता था, परंतु अब कार्य का स्थान परिवार के बाहर हो गया। परिवार के आर्थिक कार्यों में परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पारिवारिक संबंधों तथा पारिवारिक संगठन पर पड़ा। परिवार टूटकर अधिकाधिक इकाई परिवारों का में गठित हो गया। दूसरा है इसका कारण जीवन का भौतिक स्तर। भारतीय संयुक्त परिवारों में आध्यात्मिक मूल्य प्रधान होते थे, परंतु औद्योगिकरण तथा पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के फलस्वरूप भौतिक मूल्यों में वृद्धि होती जा रही है, अर्थात जीवन का भौतिक स्तर उच्च होता जा रहा है। परिवार के आर्थिक स्तर को महत्व देने के कारण आय के साधन में वृद्धि की ओर अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण परिवार टूटकर एकाकी परिवारों की स्थापना हो गई। संयुक्त परिवारों के समस्त सदस्यों को समानता प्राप्त होती थी, चाहे वे आर्थिक सहयोग दे अथवा नहीं, परंतु अब यह धारणा कम होती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि भी जो विस्फोट है, इसके कारण भी परिवार टूटने की कगार पर आ गए हैं। फलस्वरूप आय के जो साधन हैं वो कम पड़ रहे हैं और जो व्यक्ति है वो पारिवारिक वातावरण से अधिक कमाने की होड़ के कारण परिवार से दूर जा रहा है। फलतः परिवारों का टूटना सामने आ रहा है। जनसंख्या की गतिशीलता में वृद्धि, आवागमन के साधनों में वृद्धि के फलस्वरूप भी परिवारों की गतिशीलता बढ़ गई है। इस कारण संयुक्त परिवार के सदस्य पृथक इकाई के रूप में अपने आप को स्थापित करने और अपने मूल स्थानों से जहाँ पर आय के साधन होते हैं वहाँ पर गतिशील हो रहे हैं। स्त्री शिक्षा, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप तथा नारी प्रगति आंदोलन के फलस्वरूप स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई। स्त्री ने घर के बाहर उपयोगी कार्य करना आरंभ किया तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्रता भी प्राप्त की। इसलिए इसके फलस्वरूप भी इकाई परिवारों में वृद्धि हुई और अनेक कारणों से परिवार टूट गए। अनेक कारणों से भी परिवार टूट गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये उपयुक्त जितने भी कारण हैं उनके फलस्वरूप परिवार प्रणाली में परिवर्तन आ रहा है और इसका प्रभाव परिवार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है, जो कि परिवार के टूटने का एक महत्वपूर्ण कारण बनते जा रहे हैं। तो ये था परिवारों का टूटना, यानी ब्रेकअप ऑफ द फैमिली। अब लेते हैं हम इसी के अगले पार्ट में, जिसमें आता है बीमारी। क्राइसिस के रूप में जो बीमारी है वो कैसे फैमिली को या परिवार को प्रभावित करती है। पहले हम ले लेते हैं बीमारी क्या है। व्हाट इज़ इलनेस? किसी व्यक्ति का शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ होना बीमारी है। बीमारी में हमारे शरीर या मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बीमारी दो तरह की हो सकती है, दीर्घकालीन बीमारी एवं अल्पकालीन बीमारी। दीर्घकालीन यानी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस और अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म जो है डिजीज़ है। लॉन्ग टर्म डिजीज़ जो होती हैं, जब व्यक्ति एक हफ्ते से ज़्यादा दिनों तक अस्वस्थ रहता है तो यह दीर्घकालीन बीमारी के अंतर्गत आता है, जैसे टाइफाइड, टीबी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, पाचन तंत्र की समस्याएं आदि। और इसमें व्यक्ति की जो बीमारी है वो कई महीनों और सालों तक खिंच सकती है। अल्पकालीन बीमारी एक सप्ताह में ही ठीक होने वाली बीमारी को, यानी शॉर्ट पीरियड के लिए जो बीमारी होती है उसे अल्पकालीन बीमारी बोला जाता है। जुकाम, खांसी, खसरा इत्यादि। अल्पकालीन बीमारी का प्रभाव इतना नहीं पड़ता है, परिवार सूझबूझ से काम लेते हुए उस बीमारी से निपट लेता है। परंतु जो दीर्घकालीन बीमारी है वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिवार पर प्रभाव डालती है और परिवार में क्राइसिस जो हैं वो टूटने, जो तनाव हैं वो देखने को मिलता है। अस्वस्थता के कारण जो हैं वो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक, मानसिक, वातावरणीय और भोजन हो सकता है। अस्वस्थता का परिवार पर प्रभाव, और इसी अस्वस्थता के कारण परिवार पर जो प्रभाव पड़ता है उसके कुछ प्रभाव हम देख लेते हैं।
पहला आता है आर्थिक प्रभाव। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन जो है परिवार की वो ख़राब हो जाती है। जब घर का कोई भी सदस्य अस्वस्थ होता है तो उसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाना पड़ता है, जिसके कारण अधिक पैसे खर्च होते हैं और समय भी बर्बाद होता है। अस्वस्थता यदि पर घर के मुखिया से जुड़ी हो तो यह और भी गंभीर समस्या हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो कोई कमाने वाला नहीं रहता और दूसरी तरफ व्यय अधिक होता है। ऐसे में परिवार की जो है कर्ज लेना पड़ता है और आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो परिवार में एक तूफान की तरह यह जो अस्वस्थता है वो देखने को मिलती है। शारीरिक परिवार, जब परिवार में कोई व्यक्ति अस्वस्थ रहता है तो परिवार के अन्य व्यक्तियों को अधिक भागदौड़ करनी पड़ती है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चों के लालन पालन पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक प्रभाव, अस्वस्थता के कारण परिवार के सभी सदस्य तनाव में रहते हैं, जिसके कारण उनका भी जो दिमाग है वो अच्छे से हर चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और उससे कई और समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाती है। मनोवैज्ञानिक परिवार, परिवार में अस्वस्थता के कारण बच्चों तथा परिवार के अन्य सदस्यों की यह सोच बन जाती है कि हम भी बीमार होंगे, क्योंकि घर में बीमार व्यक्ति रहता है तो नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। हर तरफ तनाव, डिप्रेशन ये देखने को मिलता है, यानी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक मतभेद, संयुक्त परिवारों में जिस परिवार में अस्वस्थता रहती है उनके साथ अन्य परिवार लड़ाई झगड़ा इत्यादि देखने को मिलते हैं। कुछ कमाते हैं तो कुछ नहीं, ऊपर से व्यय भी अधिक होता है। तो या तो परिवार टूट जाते हैं इसके कारण, या फिर आए दिन कलह कलेश के कारण पारिवारिक मतभेद जो है वो देखने को मिलते हैं। सामाजिक प्रभाव, भारतीय समाज में कुछ गांव अब भी अंधविश्वासी होते हैं, जो कि सोचते हैं कि बीमारियां जो है छुआछूत से होती हैं, जिसके कारण वे अस्वस्थ परिवार को अपने किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने देते और उनके बच्चों को भी अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं देते हैं। तो इस कारण सामाजिक रूप से जब बहिष्कार होता है किसी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस के कारण या संक्रमण के कारण, तो परिवार को, एक परिवार को जिसमें अस्वस्थ व्यक्ति होता है उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। भौतिकता पर प्रभाव, जब परिवार में सभी व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं तो परिवार में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन परिवार के किसी एक सदस्य की भी अस्वस्थता उनकी सुख सुविधाओं को छीन लेती है और जीवन स्तर जो है वो बदतर बना देती है। तो ये था बीमारी, और वो भी दीर्घकालीन बीमारी के प्रभाव जो कि परिवार पर देखने को मिलते हैं। अब आता है मृत्यु, यानी किसी भी पार्टनर का या अगर परिवार में रहने वाले किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम मृत्यु को जान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार तथा समाज को छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो जाता है तो उसे मृत्यु कहा जाता है। एक कहावत के अनुसार मनुष्य मरणशील है, अतः इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सदैव के लिए इस दुनिया में रह सके। मृत्यु के लिए कोई उम्र या समय निश्चित नहीं होता है। मृत्यु के कारण, दुर्घटना के कारण, सड़क दुर्घटना या किसी अन्य दुर्घटना के कारण व्यक्ति की असमय ही मृत्यु हो जाती है। कभी कभी दीर्घकालीन बीमारी या अल्पकालीन जो संक्रमणित बीमारी होती है उसके कारण भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आत्महत्या, कभी कभी व्यक्ति पारिवारिक तनाव के कारण जहर खाकर, फांसी लगाकर या अन्य कारणों से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, जिसका प्रभाव जो है परिवार पर पड़ता है। अब हम मृत्यु का परिवार पर प्रभाव देख लेते हैं। आर्थिक प्रभाव, जब घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। ऐसे में यदि परिवार के मुखिया की बात हो तो परिवार को अत्यंत ही आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शारीरिक परिवार, जब परिवार के किसी सदस्य, स्पेशली पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो साथी होता है उसकी स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। उसके शारीरिक रूप से उसके पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, परिवार में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका सबसे अधिक प्रभाव जीवन साथी पर और उसके बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि इसके कारण बच्चों में यह भावना आ जाती है कि अब हमारे भविष्य क्या होगा, और जो साथी होता है वो भी ये सोचकर परेशान हो जाता है कि मैं आगे अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करूँगा। तो मानसिक रूप से वो ग्रस्त हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। पारिवारिक मतभेद, जब कोई व्यक्ति संयुक्त परिवार में रहता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार
के अन्य सदस्यों द्वारा उसकी जायदाद, रुपये आदि में कलह होने लगती है और जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके परिवार को अलग कर दिया जाता है, तो उसमें असुरक्षा की भावना आ जाती है और जो परिवार है वो टूट जाता है। भावनात्मक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी वो परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। सामाजिक परिवार, जब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो जिसके सामाजिक संपर्क अधिक होते हैं, मृत्यु के कारण वे संपर्क कम हो जाते हैं, जिससे परिवार असुरक्षित हो जाता है। परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार पर आर्थिक, सामाजिक तथा पारिवारिक असुरक्षा का दबाव पड़ता है, जिससे परिवार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हमने इस ई कंटेंट में हमने जो क्राइसिस इन द फैमिली के अंतर्गत ब्रेकअप ऑफ द फैमिली, बीमारी के कारण, दीर्घकालीन बीमारी के प्रभाव और मृत्यु अगर जीवन साथी की हो जाए या मुखिया की हो जाए तो उसके परिवार पर जो प्रभाव हैं वो हमने देखे। इसी के साथ ये कंटेंट जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से आपने जाना और समझा होगा। नेक्स्ट क्राइसिस इन द फैमिली का जो सिंगल पेरेंटहुड है वो मैं नेक्स्ट जो है ई कंटेंट में उस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।